नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक पर अब तक का पहला और सबसे बड़ा आरोप मढ़ा गया है और जिसके बारे में मैंने एक नहीं कई वीडियो में बात कर चुका हूं खुले तौर पर दावे के साथ कि ऐसा हो रहा है। एसीएस के पाठक का खाने का दांत कोई और है और दिखाने का दांत कोई और है। और आज एनडीए सरकार के सत्तारूढ़ दल के भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में सिर्फ बेंच डेस्क उपलब्ध कराने में 900 करोड़ रुपए का हेराफेरी हुआ है और यह पूरा माल एसीएस के पाठक और उनके ऊपर जिनका भी छत्र छाया है उन तक पहुंचा है। नवल किशोर यादव ने साफ लहजे में कहा कि यदि सरकार में दम है, यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में दम है तो शिक्षा विभाग का वो जांच करा ले। इसका जिक्र महागठबंधन नेता सौरभ जी ने भी कई बार किया है और मैंने भी वीडियो में कई बार आपको बताया है कि आखिर एसीएस के पाठक का जो घोटाला करने का जो सिस्टम है वो किस प्रकार है, किस प्रकार से वो एक तरफ मीडिया में बने रह करके विवाद उत्पन्न कर खुद को विवादित बनाए रख उलूल जुलूल पत्र पत्रांक जारी कर शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रताड़ित और शोषित कर चर्चा में बने रहते हैं ताकि मीडिया का, अभिभावक का, छात्र छात्राओं का, पूरे राज्य का, समाज का, शिक्षक शिक्षिकाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित रहे और बैकडोर से हमारा कार्य चलता रहे। पूरा क्रोनोलॉजी आप समझेंगे, पूरा मैकेनिज्म आप समझेंगे तो आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी कि एसएसके के पाठक का मैकेनिज्म जो है कितनी सफलता से कार्य कर रही है और किस प्रकार वह पूरे समाज के नजर में एक हीरो बना हुआ है वह व्यक्ति, जबकि वह शिक्षा सुधार का नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में सुधार के नाम पर लूट का हीरो है। वह किस प्रकार से पूरा शिक्षा विभाग में लूट मचा हुआ है। मैंने कई बार आपको कहा है कि पूरे बिहार में जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, सबसे अधिक यदि करप्शन है किसी विभाग और मंत्रालय में तो वह शिक्षा विभाग है। शायद इसीलिए आज तक एसीएस के पाठक को किसी भी शिक्षा मंत्री से नहीं बना, चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, आलोक मेहता हो या फिर विजय चौधरी हो और अब नए नवेले जो पदस्थापित हुए हैं पूर्व आईपीएस सुनील कुमार जी, तो अभी नए नवेले हैं, उनके बीच में क्या कुछ अभी चल रहा है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब वे कितना नकेल कस पाने में सक्षम हो पाते हैं यह तो भविष्य तय करेगा। लेकिन मैं भी यह सवाल कई बार उठाया है और विपक्ष की तरफ से भी यह सवाल उठाए गए हैं कि जिस प्रकार महागठबंधन सरकार बिखरा और उसके बाद एनडीए सरकार आई और भाजपा के दबाव में माननीय मुख्यमंत्री ने सदन से यह धमकी भरे लहजे में महागठबंधन के नेताओं को कहा कि महागठबंधन सरकार के समय उनके खाते में जो भी मंत्रालय था उस सभी का जांच होगा। हालांकि जांच हो रहे भी है अथवा नहीं, अब तक कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग के जांच के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री अब तक चुप्पी साधे हुए हैं और उनके साथ जो भाजपा है वह भी कुछ बोलने से कतरा रहा है। हालांकि आज नवल किशोर यादव जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर उन्होंने चलते हुए बेबाकी से अपने बात रखने के लिए वो प्रसिद्ध हैं, चाहे वह सत्ता में रहें अथवा विपक्ष में, अपने ही सरकार के खिलाफ भी यदि गलत हो रहा है तो बोलने में कतराते नहीं है। जैसा कि आज उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि हमारी सरकार है तो क्या हुआ, क्या उसे घोटाला करने का, क्या उसे गलत करने का लाइसेंस मिल गया है? यदि नीतीश कुमार में दम है तो शिक्षा विभाग की वो जांच करा लें। और उन्होंने डंके की चोट पर इस बात को कहा दावे के साथ कि इतना करोड़ रुपए का सिर्फ एक योजना में हेराफेर हुआ है और कई योजनाएं चल रही हैं। मैंने आपको गिनाया था कि एसीएस के पाठक ने किस प्रकार से बिना टेंडर के और सभी भर्तियों को एवं विद्यालयों में जीर्णोद्धार रिपेयरिंग के कार्य कराने को एवं विद्यालयों में सभी साधन और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार से अपने चहेते आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दे दिया गया। उन्हीं आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सारे कार्य करने के लिए जिम्मेदारी दी गई जिनका पकड़ पहुंच एसीएस के पाठक एवं उनके इर्द गिर्द जो भी सराबोर हैं उस लाभकारी योजना में जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके हित रिश्तेदार को ही दिया गया है। और आपको जान करके हैरत भी होना चाहिए कि एक ही परिवार के रिश्तेदारों को अलग अलग नामों से आउटसोर्सिंग एजेंसियां चल रही हैं और बिहार के शिक्षा विभाग में उन्हें कार्य मिले हैं। आपको यह जान करके और भी हैरत होगा कि कोई ऐसा भर्ती जो आउटसोर्सिंग एजेंसी से हुआ है उसमें बिना लेन देन के शायद एक भी पद नहीं भरे गए होंगे, चाहे वो डीपीएम का हो, बीपीएम का हो, बीआरपी का हो,
अभी केआरबी का वैकेंसी आया हुआ है, उसके बाद सफाई कर्मी का वैकेंसी हुआ, स्वीपर्स जो झाड़ू लगाने वाला का वैकेंसी हुआ, परिचारिका का वैकेंसी हुआ, रात्रि प्रहरी का वैकेंसी हुआ। इन सारे वैकेंसियों में कुछ न कुछ लेन देन के मामले चले हैं। भले ही जो निम्न स्तरीय पद हो, स्वीपर का, सफाई कर्मी का, उसमें न के बराबर लिए गए हों या ना ही लिए गए हों, लेकिन डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी में तो खुल करके लाखों का लेन देन हुआ है एक एक कैंडिडेट से। और आईटी इंस्ट्रक्टर जिसमें पर कैंडिडेट 2 लाख रुपए की डिमांड थी, बिना 2 लाख रुपए के दिए किसी का भी आईटी इंस्ट्रक्टर के रूप में बहाली नहीं हुआ। और बेहद ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उनका 5-6 महीना हो गए नियुक्त हुए, उन्हें 1 रुपया भी वेतन नहीं मिला और 31 मार्च 2024 तक उन्हें निकल जाने के लिए भी एसएसके के पाठक के द्वारा पत्र जारी कर दिए गए हैं। जो गेस्ट टीचर्स हैं 9वीं से 12वीं कक्षाओं में यूनिवर्सिटीज में, उन्हें पिछले 10 माह से वेतन नहीं मिले हैं और उनमें से भी हजारों 31 मार्च 2024 तक निकल जाएंगे। जहां 9वीं से 12वीं तक में गेस्ट टीचर थे, चूंकि बीपीएससी के माध्यम से टीचर उपलब्ध हो गए हैं लगभग, तो उन्हें निकलना पड़ रहा है। अब वो कहां जाएंगे? इस प्रकार की मनमानी और धांधली एससीएसटी के पाठक के द्वारा किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक पूरा ठेकेदारी प्रथा इसने एससीएसटी के पाठक ने लागू किया और जितना भी शिक्षा विभाग में पैसा पड़ा हुआ था, उस सभी पैसों का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया एसएसके के पाठक के द्वारा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि जितना पैसा जिलों को दिया गया है उसके खाते में 1 रुपए नहीं रहने चाहिए, पूरा पैसा दुरुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग या उपयोग कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि 1500-2000 रुपए का जो सेट बेंच डेस्क दिया जा रहा है, 5000 रुपए पर सेट का बिलिंग हो रहा है। थाली जो 75 रुपए 80 रुपए का दिया जा रहा है, 250-300 रुपए उसका बिलिंग हो रहा है। जहां विद्यालयों में जीर्णोद्धार रिपेयरिंग के नाम पर 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख का काम हो रहा है, वहां 2.5 से 3 लाख रुपए का एमबी बुक हो रहा है। आप जाकर के जहां पे पेयजल की व्यवस्था की गई है विद्यालयों में, वहां उसका पानी टैंकी को देखें, वहां पे जो पाइपलाइन बिछाया गया है उसकी गुणवत्ता को आप जांच करें, जो मोटर्स लगाए गए हैं उसकी गुणवत्ता को जांच करें, जो बोरवेल में पाइप डाला गया है उसकी गुणवत्ता को आप जांच करें, टेबल बेंच की गुणवत्ता को जांच करें, थाली की गुणवत्ता को जांच करें, जो रिपेयरिंग हो रहे हैं, जीर्णोद्धार हो रहे हैं विद्यालय भवन का, कैंपस का, शौचालय का, भोजनालय का, कार्यालय का, पुस्तकालय का, कक्ष का, तो वहां पे जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी गुणवत्ता की जाके आप जांच करें तो समझ में आ जाएगा कि एससीएसटी के पाठक के आंखों तले कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। जब जो जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं, जो साधन संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके ठेकेदारों से आप पूछें और बात करें कि आखिर क्यों, तो साफ साफ लहजे में कहेंगे कि पूरे बिहार में सभी विभागों में यदि सबसे भ्रष्ट विभाग है तो वह शिक्षा विभाग है। इतना कमीशन ऊपर देना पड़ता है कि हम गुणवत्तापूर्ण साधन संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। हम ब्रांडेड मटेरियल्स नहीं दे सकते हैं, हम ब्रांडेड पानी टंकी नहीं बैठा सकते हैं, ब्रांडेड पाइपलाइन नहीं दे सकते हैं, ब्रांडेड बोरों में पाइप नहीं डाल सकते हैं, मोटर नहीं डाल सकते हैं, हम अच्छे सीमेंट, अच्छे गट्टी, अच्छे बालू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साफ साफ उनका कहना है। और एससीएसटी के पाठक इन सभी पर पर्दा डालने के लिए वो इस प्रकार के खेल खेल रहे हैं। होली में छुट्टी नहीं देंगे ताकि सारे तरफ चर्चा क्या चले, होली में एसएसके के पाठक पगला गया, मूर्ख है, बुड़बक है, उसका परिवार नहीं है, मेहरारू भाग गया, बाल बच्चे छोड़ दिए इसलिए उसको पता ही नहीं है, ये फलाने ठिकाने चलते रहे। वो जानबूझ करके इस प्रकार की रचता है वो, ताकि समाज में, मीडिया में, सोशल मीडिया में हमारे बारे में ये सब चर्चाएं चलते रहें। किसी को जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो घूसखोरी, कमीशनखोरी, जो घोटाला हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान आकर्षित न हो। यह एससीएसके के पाठक जो हैं, शायद हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री तथाकथित, जैसा भाजपाइयों के द्वारा कहा जाता है, नरेंद्र मोदी से ये सीखे हैं कि किस प्रकार से ध्यान भटकाए रहना है मुख्य मुद्दा से। जिस प्रकार केंद्र में मोदी जी मुख्य मुद्दे से भटका करके और लोगों को वोट लेते हैं और सत्ता में बैठे रहते हैं, मुख्य मुद्दा पर चर्चा नहीं करते हैं। किसानों को क्या समस्या है, बेरोजगारी कितना बढ़ा हुआ है, महंगाई कितना बढ़ा हुआ है, मजदूरों की क्या समस्या है, महिला असुरक्षा कितना बढ़ा हुआ है, मणिपुर में जो पिछले लगभग 1 साल होने को है उन्माद में जल रहा है आज भी, जहां हमारे महिला बहनों को जिस प्रकार से दुर्व्यवहार वहां किया गया, जिस प्रकार से महिला जो एथलेटिक्स थे, पहलवान थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, जिस प्रकार से बीएचयू में महिला के साथ भाजपा आईटी सेल कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, इस पर नहीं बोलते हैं। वो मुख्य मुद्दा से भटका करके सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करना जानते हैं वो, और उसी में सभी संलिप्त हैं, सभी झंडा ढो रहे हैं और भाजपा को वोट दे रहे हैं। उसी प्रकार, उसी तर्ज पर शिक्षा विभाग का एससीएसके के पाठक हमारे पूरे समाज को सोशल मीडिया, न्यूज चैनल के माध्यम से विवादित खुद को रख करके कभी गलिया देंगे किसी को, कभी किसी को पेंशन रोक देंगे, कभी यूनिवर्सिटी का बैठक बुलाएंगे, राज्यपाल से टकरा देंगे, कभी शिक्षकों को गलिया देंगे वीसी में, कभी पत्र पत्रांक जो है अनाप शनाप जारी कर देंगे। उधर पूरा जनवरी ठंड से मरते रहे और वे एससीएसके के पाठक जो है वो विभिन्न जिलों के डीएम से लड़ते रहे।
अपना पावर का इस्तेमाल करते रहे। उधर जब TRE 1 था उस समय अतुल प्रसाद से लड़ते रहे शिक्षा विभाग और BPSC में पत्रवार हुआ। उधर ठंड में छुट्टी को लेकर के DM और SCS में पत्रवार हुआ। अब जो है कभी होली में छुट्टी नहीं देंगे, कभी जो महाशिवरात्रि उसका छुट्टी गायब कर देंगे, कभी सरस्वती पूजा का छुट्टी गायब कर देंगे, और इसी पर चर्चाएं होती रहेंगी और किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाएगा कि SSK के पाठक ये जो जिस प्रकार से एक पत्राचार करके और अनाप शनाप निर्णय लेकर के और उस तरफ आकर्षित किए हुए हैं लोगों का, उसके आड़ में किस प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से धन वसूली कर रहा है, माफियागिरी कर रहा है वो आदमी, किस प्रकार से करोड़ों रुपए शिक्षा विभाग का, हमारा आपका, वो लूट रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए। और हम भी चैलेंज करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि यदि इतना ही SSK के पाठक की ईमानदारी पर उन्हें दम है तो फिर खुले तौर पर स्वतंत्र SIT गठित कर और शिक्षा विभाग का पूरा जांच कराया जाए। जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसियां लगी हुई हैं शिक्षा विभाग के अन्य भर्तियों में और साधन संसाधन उपलब्ध कराने एवं रिपेयरिंग जीर्णोद्धार पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने में, उन सभी की जांच होनी चाहिए। SSK के पाठक से पूछताछ होनी चाहिए। शिक्षा विभाग में ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के और जितने भी अनुमंडल, प्रमंडल और राज्य स्तर तक जितने कार्यालय में अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, उनसे की जांच होनी चाहिए। और DPM, BPM, BRP बने हैं, जो IT से इंस्ट्रक्टर बहाल हुए हैं, जो परिचारिका, रात्रि प्रहरी, जो सफाई कर्मी, जो झाड़ू मारने वाला जो बहाल हुआ है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। पता चल जाएगा। आप प्रत्येक 92,000 विद्यालयों में, जो बिहार के 92,000 विद्यालय हैं, जहां जहां रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, जहां जहां बेंच डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पे थाली उपलब्ध कराए गए हैं, उन सभी की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। एक अलग कमेटी गठित करके समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा झोल हुआ है, कितना रुपए गिन नहीं सकते हैं आप। 0,000 बैठाते बैठाते आप थक जाएंगे कि इतना 1 पर 0,000 रुपए का घोटाला हुआ है शिक्षा विभाग में। जांच तो करे, लेकिन नहीं करेगा। इसलिए SSK के पाठक अकेले थोड़ी खा रहा है। अकेले खाता तो अब तक SCS बना रहता कि ED और IT CBI का उस पर पड़ गया होता छापा। खा रहे हैं लोग सब मिल करके, लेकिन जो ईमानदार है वो सवाल भी उठा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो। हर जगह ऐसा थोड़ी है कि सभी नेता हैं वो सभी जो है भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, कमीशन खोरे हैं। उसमें से कुछ जो है आंशिक रूप से नाम मात्र के कोई ईमानदार भी है ना, तो सवाल उठा रहा है, उसका जमीर जाग रहा है तो उठा रहा है सवाल। लेकिन यह सत्यता है और SSK के पाठक के कुकृत्यों को लेकर के उजागर करने चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से, जाकर के विद्यालयों में दिखाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है, किस प्रकार के गट्टी, बालू, सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार से वहां पे पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई, वहां पे टंकी किस कंपनी का दिया गया है, पाइपलाइन किस कंपनी का है, बोरवेल में मोटर किस कंपनी का है, वहां बोरवेल में जो पाइप डाला गया उस किस कंपनी का है, बेंच डेस्क की गुणवत्ता क्या है, थाली का गुणवत्ता क्या है, ये सब दिखाने की आवश्यकता है। तब जाकर के उजागर होगा और जांच होगा। विपक्ष भी कमजोर पड़ी हुई है, विपक्ष भी कहां आवाज उठा रही है, विपक्ष भी नहीं आवाज उठा रहा है। कुछ दिन तक हंगामा हुआ विद्यालय टाइमिंग टेबल को लेकर के, फिर हंगामे शांत हो गए, टाइम टेबल अभी वैसे ही है। आज भी 25 मार्च 2024 को पूरा दिन विद्यालय खुला रहा और आज भी जांच वाले आए, उनको भी किस प्रकार से जो है उनके साथ समस्याएं हुई, उन्हें किस प्रकार से उनको दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। विभिन्न लुच्चे लफंगे जो सड़कों किनारे होली के आड़ में जो अपना कुकृत्य कर रहे थे, उसके चपेट में शिक्षक, शिक्षिकाएं और निरीक्षणकर्ताएं भी आए। साथ ही SSK के पाठक का एक बहुत बड़ा लेटर भी जारी हुआ, जो ट्रेनिंग FLN ट्रेनिंग जो चल रही है, जिसमें लगभग 20,000 शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग दिए जाने थे 25 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक। इसमें बहुत सारे लोग पहुंचे नहीं, उसको लेकर के भी विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्यों को और विभिन्न जिला के DDO को लेटर जारी कर दिया गया है कि सभी ट्रेनिंग सेंटरों पर जितनी संख्या होनी चाहिए थे, जिन्हें जाना चाहिए था, कहां कहां पे कितने लोग पहुंचे, कितने नहीं पहुंचे, वह जो है सूची बना करके विभाग को दे, उन सभी पर कार्रवाइयां होंगी। इस प्रकार के किए जा रहे हैं। लेकिन न तो सम्राट चौधरी को कोई इसके प्रति ध्यान है, ना विजय सिन्हा को ध्यान है, ना सुशील मोदी को ध्यान है, गिरिराज सिंह को ध्यान है, किसी को कोई ध्यान नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू है। सिक्का उछाल दो, जिधर चित आया कि पुट आया, जो वहां पे बैठ गया समझो वही लूटा। हम और आप बैठे हैं लुटवाने के लिए और उनको बैठा देते हैं लूटने के लिए। सत्ता किसी का भी हो वही होना है जो होते आया है, कहीं कुछ कम कुछ ज्यादा। इसी तरह से हमारा लोकतंत्र बचते रह रहा है, चलते रह रहा है। 75-76 साल गुजर चुके हैं हमारे आज़ादी का, लेकिन अब तक हम ऊपर उठने के बजाय दिन प्रतिदिन नीचे गर्त में चलते जा रहे हैं। तो यह सच्चाई है बिहार के शिक्षा विभाग का, जो आप सभी को जानने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।